Hello bachcho, let's read the question. IP2 for an element is invariably higher than IP1 because the size of cation is smaller than its atom. It is difficult to remove electron from cation. Effective nuclear charge is more for cation, all of the above. The key concept is ionization potential. Basically, it is the potential difference that is corresponding to the energy in electron volt that is just sufficient to remove an electron completely from the atom, completely from the atom. हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. कह रहा है कि जो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है फॉर एलिमेंट सेकंड वाला जो है वो इनवेरिएबली हायर होता है देन IP1 बिकॉज साइज ऑफ द केटाइन इज स्मॉलर. इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. आयनाइजेशन इफेक्टिव चार्ज होता है वो ज्यादा होता है केटाइन पे. तो बेसिकली यहाँ पर हमें बेसिक रीजन ये होता है बिकॉज IE1 होता है वो हमेशा हायर होता है IE2 से बिकॉज जो साइज होता है केटाइन का बिकॉज द साइज ऑफ केटाइन कैसा होता है वो अपने एटम से यानी पेरेंट एटम से कैसा होता है स्मॉलर होता है. इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है उसको रिमूव करना फ्रॉम द कैटाइन. इसलिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है. जबकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर होती है फर्स्ट से फॉर एन एलिमेंट एज इट इज हार्डर टू रिमूव नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज तो सेकेंड आयनाइजेशन होती है वो हायर क्यों होती है बिकॉज जो होता है इट इज हार्डर टू रिमूव negatively charged electron from the positive charged electron. That is why it is difficult. क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, साइज भी बढ़ रहा है. That is why these are the reason. तो फर्स्ट हमसे कह रहा है size of the cation is smaller. Yes. It is difficult to remove electron. Yes. Effective nuclear charge जो है वो cation का ज्यादा होता है इसीलिए तो उस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Hope you guys understand. Thank you.